नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर के दौरे पर हैं। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जम्मू कश्मीर में केवल भय और अराजकता लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र अब उनके नियंत्रण में नहीं रहेगा क्योंकि स्थानीय युवा अब उन्हें चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने इन तीनों परिवारों पर भी यह विश्वास करने का भी आरोप लगाया कि किसी भी तरह से सत्ता हथियाना और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके वैध अधिकारों से वंचित करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग होगी, जिसके चलते पीएम मोदी आज प्रचार करने पहुंचे। अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी की इल्हान उमर जैसी कट्टर भारत विरोधी लोगों से मुलाकात और उनके दिए हुए बयानों पर बीजेपी पहले से हमलावर है। और इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने बीजेपी को राहुल गांधी पर हमले का एक और मौका दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया है। शाह ने एक्स पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। रोहतक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। रोहतक में आयोजित समारोह में कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश की सभी महिलाओं को भाजपा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महीना देगी और इसके अलावा 2 लाख लोगों को रोजगार और हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने सहित कुल 20 वादे किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने 1000 करोड़ से अधिक की कुल 83 परियोजनाओं की सौगात देते हुए लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वे भी कभी ठीक नहीं हो सकते। इसको कानून के दायरे में लाकर हमारी सरकार वही कार्य कर रही है जिसके ये पात्र हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में निवेश के लिए 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं और अब प्रदेश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। पंजाब के लोगों के लिए अहम खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार के मिशन निवेश के तहत अब पंजाब में BMW के स्पेयर पार्ट्स बनेंगे। पंजाब में कंपनी द्वारा प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मंडी गोविंदगढ़ में यह प्लांट लगाया जाएगा और जिसकी सीएम मान अगले महीने शुरुआत करेंगे और इससे पंजाब के युवकों को लाभ होगा और उन्हें नौकरी के अवसर मिलेंगे। इसे लेकर सीएम भगवंत मान ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम अपने रंगले पंजाब के मिशन की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MP MLA अदालत में साक्ष्य के आधार पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता की व्यवस्था के कारण सुनवाई टल गई। अब अदालत ने उपरोक्त मामले में 21 सितंबर को सुनवाई करना तय किया है। अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने बताया कि आज कई अदालतों में उनके कई काम सूचीबद्ध हैं और उन्होंने अन्य अदालतों में अपनी व्यवस्था अधिक होने पर अदालत में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा। इस पर अदालत ने उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए अगली कार्रवाई हेतु 21 सितंबर की तिथि तय की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी 21 सितंबर को शपथ लेंगी। आतिशी के साथ बाकी मंत्री भी शपथ लेंगे और इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे पत्र में नामित मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की थी। आतिशी पार्टी के शेष कार्यकाल के लिए सरकार का नेतृत्व करेंगी। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने संकेत दिया कि आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन निवास में आयोजित होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह सादा रहने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से आप विधायक आतिशी सीएम का पदभार संभालने के बाद 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और दिल्ली की जिम्मेदारी उन्होंने आतिशी को सौंप दी है। केजरीवाल अब कल से हरियाणा में एक्टिव होने जा रहे हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वे कल शुक्रवार से प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। वे 20 सितंबर से जनता के बीच जाएंगे और जगाधरी में रोड शो करेंगे। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वे पहली बार जनता के बीच जाएंगे। वे हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। अरविंद केजरीवाल कल से 11 जगह पर चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसलिए आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
कनाडा जाने के चाहवान पंजाबियों के सपने को बड़ा झटका लगा है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को बड़ा झटका देते हुए छात्र वीजा की संख्या में कटौती की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम इस साल 35% कम इंटरनेशनल छात्रों को परमिट दे रहे हैं और अगले वर्ष यह संख्या 10% और कम हो जाएगी। हालांकि ट्रूडो का यह बयान आम चुनावों को लेकर काफी खास माना जा रहा है। ट्रूडो लगातार इमिग्रेशन और नौकरियों के मुद्दे पर कनाडा में घिरे हुए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है और इसी कड़ी में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कलायत पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस द्वारा रेसलर विनेश फोगाट को टिकट दिए जाने पर रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट उस पार्टी के साथ जुड़ी हैं जिस पार्टी ने कॉमनवेल्थ घोटाला किया। उन्होंने कहा कि जब तक वह खेल में थी तब तक एक निष्पक्ष रूप से खिलाड़ी थी और अब वह राजनीति में आकर एक विचारधारा से जुड़ गई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने विनेश फोगाट के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।